पूर्वी दिल्ली के मंडावली में हंगामा, शनि मंदिर की अवैध रेलिंग को तोड़ने को लेकर जबरदस्त तनाव। रेलिंग तोड़ने पहुंची थी प्रशासन की टीम, स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंच गई महिलाएं, मंदिर के बाहर बैठकर भजन कीर्तन करने लगी। पुलिस के सामने खड़ी हो गई भीड़, लगा रही थी जय श्री राम के नारे। मौके पर पहला मिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात करना पड़ा। आम आदमी पार्टी का आरोप, केंद्र के इशारे पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में पीर बाबा की मजार को लेकर तनाव, तोड़ा गया था गेट। लगा दी गई थी मजार में बिछी चटाई को आग, 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी जमीन पर काट दी गई कॉलोनी, पक्के मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 2 मंजिला मकान समेत 5 मकानों को ढहा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। महोबा में पहली बारिश के साथ मुसीबत, गिर गए कई सारे घर। घरों के गिरने से गांव में हड़कंप, कई घरों में पानी भी भरा। राजस्थान के पाली में नदी के बीच फंसा ट्रक, जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। असम में बाढ़ का कहर, 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ से हैं प्रभावित। बाढ़ का जबरदस्त टूट रहा है कहर, टूट गए हैं 3-3 पुल। जिले का संपर्क भी टूटा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। नलबाड़ी जिले में बाढ़ से बिगड़ गई स्थिति, बड़े इलाके में पानी ही पानी। असम के जोरहाट में भी बाढ़ का संकट, रेलवे पुल के पास जमीन का कटाव। भोगदोई नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, कटान रोकने का प्रयास। पिथौरागढ़ में खाई में गिरी जीप, 8 लोगों की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी में बस ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर, 4 की मौत। बैतूल में हाईवे पर चलती कार में आग लगी, परिवार सुरक्षित। जमुई के सिकंदरा में तेज आंधी और बारिश के बाद कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग, 15 लाख का नुकसान। श्योपुर में तेज रफ्तार बस पलटी, 25 लोग घायल। राजकोट में फर्नीचर की दुकान में आग लगी, 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। शिवहर में अपराधियों ने बैंक पर बोला धावा, 27 लाख की लूट की, फायरिंग कर गार्ड को घायल कर दिया। चंदौली में तालाब में सफाई के दौरान मिली पिस्टल, मजदूरों ने पुलिस को सौंपी। मिर्जापुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर नहर में गिरी, 3 की मौत, 1 घायल। पंचायत चुनाव से पहले मालदा में जूट के खेतों में मिले बम, पुलिस कर रही है जांच। गोपालगंज में नाव से 80 कार्टन विदेशी शराब जब्त, यूपी से नदी के रास्ते हुई तस्करी। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई, तस्कर नदी में छलांग लगाकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ लिपिक सुबोध ओझा के ठिकानों पर छापे, आय से अधिक संपत्ति का मामला। बेगूसराय में उद्योगपति अजय कुमार के घर छापे, इनकम टैक्स कर रही है जांच। लखनऊ कानपुर समेत कई जगह पर इनकम टैक्स के छापे, ज्वेलर्स की दुकानों में तलाशी। लखनऊ और कानपुर में कई जगह हो रही है इस समय तलाशी। रियल एस्टेट के कारोबारियों पर छापा, 50 से अधिक जगह पर पहुंची इनकम टैक्स की। कुछ ज्वेलर्स ने लगाया था रियल एस्टेट में पैसा। कानपुर में ऋतु हाउसिंग और राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स की दुकानों पर छापे। बद्रीनाथ में भक्तों के आने का सिलसिला जारी, 2 महीने में 9 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किया। मुजफ्फरपुर में पोखर में खुदाई के दौरान मिली सूर्य भगवान की पौराणिक मूर्ति, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।
मनेर में एटीएम एक्सटर्नल डिवाइस डालकर ठगी करने वाला गैंग सक्रिय, सीसीटीवी में कैद अपराधी। मुंबई में शिवसेना शाखा पर बीएमसी का अतिक्रमण हटाओ अभियान, कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुंबई के लोकल में महिलाओं के डिब्बे में आए पुरुष, हाथापाई का वीडियो वायरल। केदारनाथ धाम के लिए संचालित 3 हेली सेवाएं बंद, खराब मौसम के कारण लिया गया निर्णय। बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में कमी, घाटी में छाई हुई है धुंध। बेंगलुरु के टेंडरफुट स्कूल में बड़ी लापरवाही, छोटे बच्चों को एक कमरे में कर दिया था बंद, पिटता दिखा एक बच्चा। प्री स्कूल के विरुद्ध शिकायत दर्ज, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में वकील की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। बाराबंकी में रेप पीड़ित नाबालिग ने की आत्महत्या, आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान। नोएडा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, बिजली कटौती का विरोध किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा बयान, कहा देश और धर्म को जलने से हमें बचाना है। शरद पवार बोले, अगर बीजेपी वापस सत्ता में आ गई तो उसके बाद चुनाव होंगे या नहीं, इसमें संशय। सत्ता पक्ष दंगे करवा रहा है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में राजनीतिक हलचल तेज हुई। आज पटना पहुंच रहे हैं महबूबा, अरविंद केजरीवाल, मान और ममता। तेजस्वी यादव का बयान, हमारा प्रयास बैठक से अधिक लोगों को जोड़ें। विपक्षी दलों की बैठक से पहले पटना में राजनीतिक हलचल तेज, आपके पोस्टर को लेकर पार्टी की सफाई, यह है बीजेपी की साजिश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं महासम्मेलन की मेजबानी, इसमें करीब 20 विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना, लालू से मिले नीतीश। 23 जून को पटना में है विपक्ष की बड़ी बैठक, यानी कि कल। केजरीवाल ने एकता एजेंडा सेटिंग के लिए लेटर लिखा तो बिफर गई कांग्रेस की दिल्ली यूनिट। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, ये बैठक 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी को रोकने के लिए बुलाई। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, बोले 23 की बैठक विपक्षी एकता की बैठक नहीं, विफलताओं की बैठक। बीजेपी की तरफ से लगाया गया पोस्टर, विपक्षी दलों पर जमकर निशाना। बिहार में एम्बुलेंस घोटाला में पकड़ा तूल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, पूरा मामला कमीशन में। अजीत पवार बोले, मुझे विपक्ष के नेता के पद से मुक्त करो और संगठन में कोई पद दो। अजीत पवार के बयान पर सुप्रिया सुले बोली, अजीत दादा की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जयपुर में धरने पर बैठे किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया, सरकार के विरोध में धरने पर बैठे। पीएचडी और खनन विभाग में भ्रष्टाचार पर था धरना, पुलिस ने की थी घेराबंदी। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन, फैमिली डिनर पर बाइडेन दंपति के साथ हुई थी मुलाकात। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने किया पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की मौजूद। पीएम मोदी की तरफ से बाइडेन को विशेष तोहफा भेंट किया, हरे रंग का हीरा। पीएम मोदी की तरफ से बाइडेन को दिए तोहफे में पूरे भारत की झलक, लकड़ी के बॉक्स में देश की विविधता। तोहफे में श्री पुरोहित स्वामी और आयरिश कवि वीट की अनुवादित किताब द 10 प्रिंसिपल्स अनपनिश्ड भी है शामिल। उत्तराखंड की तरफ से चावल, गुजरात का नमक, तमिलनाडु का तिल, कर्नाटक की तरफ से चंदन का टुकड़ा, भगवान श्री गणेश की मूर्ति, सोने का सिक्का, सभी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी की तरफ से पीएम मोदी को उपहार, इसमें 20वीं सदी की एक प्राचीन बुक गैलरी शामिल। पीएम मोदी को तोहफे में विंटेज अमेरिकी कैमरा मिला, अमेरिकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी किताब मिली, रॉबर्ट फर्स्ट की संग्रहित कविताओं के पहले संस्करण की कॉपी मिली।
पीएम मोदी के सम्मान में आज व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। मेन्यू में मोटे अनाज से बने व्यंजन शामिल। फर्स्ट लेडी की अगुवाई में राजकीय भोज की तैयारी। डिनर के बाद ग्रैमी अवार्ड विजेता जोशुआ बेल की होगी परफॉर्मेंस। मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसा जारी। सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों को चिट्ठी लिखकर शांति और सद्भावना की अपील की। इंटरनेट बैन 25 जून दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी मणिपुर हिंसा पर बोले, पीएम की चुप्पी चौंकाने वाली, जैसे कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं। टीएमसी का ट्वीट, मणिपुर जल रहा है, पीएम अपने मणिपुर के लोगों को ध्यान नहीं दे रहे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, हम पीएम के अमेरिका दौरे के विरोध में नहीं हैं। अमेरिका जाने से पहले पीएम को मणिपुर जरूर जाना चाहिए था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से सीएपीएफ की 22 कंपनियां मांगी। अदालत ने एसईसी की को सूची में उम्मीदवार के नाम शामिल करने का आदेश दिया। पंचायत चुनाव के लिए लगभग 82,000 केंद्रीय बलों की तैनाती। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा, बी फॉर्म पुलिस की सुरक्षा में दाखिल किया जाए। राज्य चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में तूफान का साइड इफेक्ट लगातार जारी। फिर गई 2 बच्चों की जान। बाड़मेर में तालाब में डूबने से अब तक 7 की मौत। ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध राउस रेवेन्यू कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। चार्जशीट पर अगली सुनवाई 27। चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौटाला परिवार के लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोले, भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र डॉक्टर अजय चौटाला की कर्मभूमि। हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। सिंगर बोले, गैंगस्टर गोल्डी बरार ने वॉइस नोट भेजा, परिवार में डाला। हनी सिंह बोले, उनके मैनेजर के फोन पर आई धमकी भरी कॉल। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। राजगढ़ में 21,000 का इनामी खूंखार बंदर उज्जैन वाइल्ड लाइफ वन विभाग टीम ने दिन भर की मेहनत के बाद पकड़ा। कई लोगों पर यह कर चुका था हमला। मांड्या के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण भरा पानी। होली जिला प्रशासन के दावों की पोल। हैदराबाद में झमाझम बारिश। गाजीपुर में पहले बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के खिले चेहरे।